नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल 9 PM तक। इस फिल्म का नाम है शोले और ये 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और शोले ने देश को सबसे पक्की दोस्ती वाली एक जोड़ी दी और ये जोड़ी थी जय और वीरू की जोड़ी। आज 89 वर्ष की उम्र में वीरू यानी धर्मेंद्र ने 83 वर्ष के जय यानी अमिताभ बच्चन को अलविदा कह दिया और ये जोड़ी आज टूट गई। हालांकि शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में जय की मौत हो जाती है, लेकिन असल जिंदगी में वीरू जय का साथ छोड़कर पहले चले गए और ये जोड़ी, ये दोस्ती तो हमेशा सलामत रहेगी, लेकिन ये जोड़ी आज टूट गई। शोले फिल्म में इनकी दोस्ती पर एक बड़ा मशहूर गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों की ये जोड़ी आज टूट गई। जय और वीरू की इस जोड़ी ने भारत को दोस्ती का एक नया मतलब समझाया था और अब आप ये संयोग देखिए कि पहली बार शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और अब शोले अपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ 12 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से रिलीज हो रही है। लेकिन आज शोले की इस नई रिलीज से सिर्फ 18 दिन पहले शोले के हीरो वीरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज अमिताभ बच्चन ने भी अपने पुराने दोस्त वीरू को आखिरी विदाई दी। पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही थी। 1 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग 10 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्हें घर लाया गया। यानी धर्मेंद्र किसी हीरो की तरह मौत को हराकर अस्पताल से वापस घर आ गए थे और लगातार मौत के साथ संघर्ष करते रहे। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, असल जिंदगी में भी एक बहुत ही दिल वाले इंसान थे। वो बहुत इमोशनल थे, बात बात पर भावुक हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाते थे। वो अपने हर रिश्ते में भावनाओं का पूरा इन्वेस्टमेंट करते थे और अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ दिल से जुड़ते थे। उनकी मुस्कान, उनका स्नेह, उनका सादापन, सब कुछ वैसा ही था जैसा पर्दे पर दिखता था, बल्कि जब आप मिलते थे तो उससे भी कहीं ज्यादा मानवीय लगते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि वास्तविक हीरो वही होता है जो दिल जीत कर जाता है। धर्मेंद्र अगर हॉलीवुड में होते तो शायद जेम्स बॉन्ड से लेकर सुपरमैन तक के जो बड़े बड़े किरदार हैं, उन्हीं के लिए लिखे जाते। सबसे फिट स्टार होते इन सारे किरदारों के लिए। धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले गुड लुकिंग और हैंडसम स्टार थे। बॉलीवुड में बहुत बाद में 6 पैक एब्स का जमाना आया, लेकिन धर्मेंद्र शुरुआत से ही अपनी शानदार फिजिक के लिए जाने जाते थे और आज मैं कह सकता हूं कि उनका शरीर फौलाद का था, लेकिन मन बिल्कुल मक्खन जैसा था। यह सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, यह उस दौर का अंत है जिसे हमने पर्दे पर नहीं, अपने बचपन में, अपनी यादों में और अपनी भावनाओं में जिया है। धर्मेंद्र की कहानी एक साधारण परिवार की सादगी से शुरू होती है। पंजाब के छोटे से गांव नसराली में 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ। यानी वो जमाना जब भारत एक गुलाम देश था। आजादी से पहले उनका जन्म हुआ और उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र खुद भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे और जब वो 10वीं क्लास में थे तब उन्होंने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी जिसका नाम था शहीद, और तभी से उन्होंने ठान लिया कि वो भी फिल्मों में एक दिन हीरो बनेंगे। और पंजाब के गांव नसराली और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बीच बहुत लंबा फासला था और इस फासले को तय करने के लिए धर्मेंद्र ने वर्ष 1958 में मशहूर फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर के टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन को उन्होंने जीत लिया। इसे जीतने पर इनाम के रूप में उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। उन्हें पहली फिल्म वर्ष 1960 में मिली जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। और धर्मेंद्र उम्र को सिर्फ एक नंबर मानते थे। 89 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और आज से ठीक 1 महीने के बाद 25 दिसंबर को उनकी एक और नई फिल्म रिलीज हो रही है और उसका नाम है 21। तो आप सोचिए, अपने आखिरी दिनों तक, आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया है, एक्टिंग की है।
और उनके बारे में कहते हैं ही वॉज अ बॉर्न एक्टर, और आखिर तक वो काम करते हुए गए हैं। इस फिल्म में वो परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं, और यह फिल्म बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र एक बार प्रधानमंत्री मोदी से नाश्ते पर मिले थे, और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत कैसी रही, उनका अनुभव क्या था, एक बार उन्होंने खुद इसके बारे में बताया था। एक छोटा सा अंश आज आपको दिखा रहा हूं। मुझे याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था, और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे। उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा था, हम पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा जी वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था तब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही डालते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी, तो मैंने कहा धर्मेंद्र को के साथ पराठा देना चाहिए। अब दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तीसरे नंबर पे है, चौथे पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 दे जाएंगे। आप सब खूबियाँ आपकी माँ ने भर दी हैं। देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिए है कि इस माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करना। घर घर में धर्मेंद्र एक बड़ा नाम थे। आज आप भारत में किसी से भी पूछकर देख लीजिए, धर्मेंद्र नाम सबको पता है। धर्मेंद्र कौन है, इस देश का हर नागरिक जानता है, और पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं वो धर्मेंद्र का नाम सुनते सुनते, धर्मेंद्र को देखते देखते बड़ी हुई हैं। एक नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियां, यानी वो एक नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों के हीरो हैं। लेकिन तब भी उन्हें कभी इस बात का घमंड नहीं था। आप उनसे कभी भी मिलिए, वो हमेशा एक विनम्रता के साथ आपसे मिलते थे। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप एक सुपरस्टार से मिल रहे हैं। घमंड दूर दूर तक नहीं था। अगर कोई फोटो खिंचवाने भी आता था, कोई बात करने के लिए भी आता था, तो रुक जाते थे, बात करते थे। किसी को फोटो खींचनी है तो फोटो खिंचवाते थे, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए तो ऑटोग्राफ देते थे। और जो उनके चाहने वाले लोग थे, उनके बारे में कभी टीवी पर भी देखते थे तो खुद फोन करके बधाई देते थे कि आज मैंने आपका ये कार्यक्रम टीवी पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने ये चीज देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार के व्यक्ति थे, सबकी मदद करते थे, सबके मददगार थे। अक्सर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो दूसरों की मदद करना बंद कर देते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन धर्मेंद्र ऐसे थे जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। उन्होंने हर किसी की मदद की है। पंजाब से अगर कोई व्यक्ति चला जाए और मुंबई में जाकर उनसे बस इतना कह दे कि मैं पंजाब से आया हूं, तो वो तुरंत मिलने के लिए पहुंच जाते थे, हर संभव मदद करते थे। एक और उनकी खास बात यह है कि वो वैसे तो इतने बड़े स्टार थे, लेकिन दिल से किसान थे, और उन्होंने अपना जो जीवन जिया वो एक किसान की तरह जिया। वो एक फार्म हाउस में रहा करते थे, पेड़ पौधों के नजदीक रहते थे, हमेशा प्रकृति के बारे में बात करते थे। वीडियोस भी जो बनाते थे अपने इसी फार्म से बनाते थे, और कहते थे कि मैं खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हूं और मैं हमेशा खेतों में रहना पसंद करता हूं, पेड़ पौधों जानवरों के साथ रहना पसंद करता हूं। इस तरह के वीडियोस लगातार बनाकर वो डालते रहते थे। लोगों को बताते थे कि आज मैं ये खाना खा रहा हूं, आज हमारी रसोई में ये खाना बन रहा है, आज हमने ये फल उगाए हैं, आज हमने अपने खेत में ये सब्जियां उगाई हैं। और हमेशा प्रकृति के साथ, एक सादगी के साथ अपने आखिरी दिन तक वो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल 9 PM तक को भी सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी और खास रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।